हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इसमें जो इंडियन नेवी है ये अपने प्रिक्योरमेंट्स को लेकर सबसे अच्छा कर रही है। लेकिन सबमरीन के मामले में नेवी द्वारा भी स्ट्रगल करी जा रही है। प्रोजेक्ट 75I स्पेशली दशकों से अटका पड़ा है और अब एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। और जो न्यूज़ द प्रिंट की साइट से निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी कोशिश करेगी इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी फाइनेंशियल ईयर में साइन करने की, यानी कि मार्च 2026 से पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की कोशिश करी जाएगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I में MDL और TKMS द्वारा एक सबमरीन ऑफर करी गई है जो कि टाइप 214 क्लास की सबमरीन पर बेस्ड है। कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और AIP सिस्टम्स के साथ आएंगी। तो ये एडवांस सबमरीन्स इंडिया में ही बनाई जानी है। करीबन 6 सबमरीन्स यहाँ पर बनेंगी और यहाँ पर कोशिश करी जाएगी कि लास्ट सबमरीन तक जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन इन सबमरीन्स में 60% तक पहुँचाया जाए। पर यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। करीबन 1.2 लाख करोड़ की ओरिजिनल बिड थी जो कि GST के बाद और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब नेगोशिएशन चल रहा है प्राइस को कम रखने के लिए और कोशिश करी जाएगी कि 60 से 70 हज़ार करोड़ यानी कि इसके आधे में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट रिडक्शन के बाद भी एक्सपेक्टेड प्राइस 90,000 करोड़ यानी कि 90,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है। और जब 2019 में प्रोजेक्ट 75I को इवेल्युएट किया जा रहा था तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑलमोस्ट इसका आधा था, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़। लेकिन 6 साल में ये प्राइस आपका 90,000 करोड़ यानी कि 90,000 करोड़ तक पहुंच रहा है और इसी पर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है। ऑल्दो यहाँ पर एम है कि 70,000 करोड़ तक इस प्राइस को पहुंचाया जाए, लेकिन अगर 90,000 करोड़ में ये डील होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। यहाँ पर 60% इंडियन कंटेंट की बात चल रही है, TOT की बात भी यहाँ पर चल रही है, पर 90,000 करोड़ 6 सबमरीन्स के लिए देना जो कि कन्वेंशनल है काफ़ी ज़्यादा है। और जो मेन चर्चा का मुद्दा है वो यही बना हुआ है। ओरिजिनल प्रोजेक्ट 75 की बात करें जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली गई थी तो वहां पर हमने 6 सबमरीन्स परचेज करी थी 23,000 यानी कि 23,000 करोड़ में, और उसमें भी 6 सबमरीन्स हमने ली थी तो प्राइस ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट 75I में 4 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि इसमें AIP सिस्टम भी इंक्लूडेड है और ये सबमरीन ज़्यादा एडवांस है, साथ में इन्फ्लेशन भी ऐड हुआ है। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर आप 2015 से 10 साल का इन्फ्लेशन लेकर चल रहे हैं 2025 तक, तो ये अमाउंट जो 23,000 करोड़ की थी ये आज 31,000 यानी कि 31,000 करोड़ की होनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन इतना नहीं हुआ है कि आपको 3 से 4 टाइम्स पे करना पड़े। तो आप यहाँ पर इन्फ्लेटेड अमाउंट का भी 3 टाइम्स पे कर रहे हैं। प्लीज में हम एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि क्योंकि फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ये सबमरीन एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि फ्यूल सेल AIP एक्चुअली एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया के फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम की बात करें जो कि रेट्रोफिट किया जा रहा है हमारी कलवरी क्लास की या फिर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में, तो इसका कॉस्ट करीबन $237 मिलियन आता है, रुपीज़ में अराउंड 2,129 करोड़। और ये हम रेट्रोफिट करने की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको अलग से प्लग जो है बनाना पड़ता है इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबमरीन्स के लिए, जो कि टोटल कॉस्ट को एक्सपेंसिव बना देता है। तो DRDO AIP सिस्टम का जो इंटीग्रेशन होगा कलवरी क्लास की सबमरीन्स में उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली पर सबमरीन हम 2,129 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 6 सबमरीन के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 12,744 करोड़ हो जाता है। तो जो सबमरीन कंस्ट्रक्ट ही AIP सिस्टम के साथ करी जा रही हैं उनमें AIP सिस्टम का जो कॉस्ट इंटीग्रेशन का रहेगा वो इससे कम ही होना चाहिए। लेकिन हम इसी प्राइस को लेकर चलते हैं तो अगर आप इन्फ्लेटेड प्राइस में इसको ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 42 से 43,000 करोड़ तक प्राइस यहाँ पर जा रहा है। यानी कि जो सबमरीन हमने 2015 में परचेज करी थी जो कि 23,000 करोड़ में 6 थी, उसको अगर हम आज परचेज करते तो इन्फ्लेशन और AIP सिस्टम के कॉस्ट को ऐड करके अप्रॉक्सीमेटली हमें 45,000 पे करने पड़ते 23,000 करोड़ की जगह पर। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन चीप है। अभी हम 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को परचेस करने का प्लान कर रहे थे जिसके अंतर्गत 3 एडिशनल सबमरीन्स के लिए जिसमें AIP सिस्टम लग कर आना था पहले से, वहाँ 36,000 करोड़ मांगे जा रहे थे। तो ये सबमरीन्स पहले से ज़्यादा बड़ी और कैपेबल ज़रूर होने वाली थी, पर 3 सबमरीन्स के लिए 36,000 करोड़ शोकेस करता है कि प्राइस यहाँ पर खाली इन्फ्लेशन का नहीं बढ़ा है बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में भी प्राइस ऊपर गया है। तो अगर आप 36,000 करोड़ के हिसाब से 6 सबमरीन्स कैलकुलेट करें तो प्राइस ऑलरेडी 6 सबमरीन्स का 70,000 करोड़ चला जाता है। और वहाँ पर भी जो इनिशियल बिड सामने रखी गई थी ये 50,000 करोड़ को एक्सीड कर रही थी।
36,000 करोड़ रफ नेगोशिएशन के बाद पहुंचाया गया था। तो 2015 में जो आपने सबमरीन परचेस करी, वही सबमरीन अगर आप दोबारा परचेस कर रहे हैं AIP सिस्टम और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, तो वो आपको 2015 के प्राइस से 3 गुना पड़ रही है, और वो भी रफ नेगोशिएशन के बाद, जिसमें अगेन 60% इंडिजिनस कंटेंट की मांग करी गई थी। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि ये सबमरीन्स इतनी महंगी क्यों हो गई हैं। तो एक यहाँ पर फैक्टर ये है कि कोविड के बाद से सप्लाई चेन इश्यूज जो हैं वो बढ़ गए और चीज़ों को दोबारा ट्रैक पर लाने में प्राइस जो है ये हाई हो गया, और डिफेंस इक्विपमेंट्स पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं। ये चीज़ हम दूसरे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स में भी देख रहे हैं, जहाँ पर हम फेमसली अगर बोइंग P-8 की डील की बात करें जो कि हम अमेरिका से करने वाले हैं, उसके प्राइस में भी ये चीज़ दिख रही है, और वो भी खाली 4 साल के पीरियड के गैप में। तो 2021 में जो करीबन $2.42 बिलियन की डील होने वाली थी 6 एयरक्राफ्ट की, वो अब 2025 में 3.6 बिलियन कॉस्ट कर रही है। तो लेबर कॉस्ट बढ़ चुका है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है, सप्लाई चेन इशू की वजह से ऑलमोस्ट हर चीज़ महंगी हो रही है। तो यहाँ पर भी आपका एडिशनल कॉस्ट ऐड हो रहा है, और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक और जो पोर्शन प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, ये TOT वाला पार्ट है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, और 60% इंडिजिनस कंटेंट को इंक्लूड करने वाला पार्ट है, क्योंकि लोकली आपको चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी जो कि ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। तो ये जो हम एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं, इस पर डिबेट अब चालू हो जाती है, क्योंकि ये पहली सबमरीन नहीं है जिनको हम लोकली TOT के अंतर्गत बनाएंगे। तो जब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसा कि हमने बताया, तो पहले ही जो OEM है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है टेक्नोलॉजी का, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पे करते हैं चीज़ों को सेटअप करने का। तो ये ओवरऑल जो प्राइस है पूरे प्रोग्राम का वो बढ़ा देता है। तो इस पर सवाल अब उठता है कि ये आपका पहला प्रोजेक्ट नहीं होगा जो कि आप TOT के अंतर्गत इंडिया में बना रहे होंगे। सबमरीन्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 आपने इंडिया में बनाया, जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को आपने मैन्युफैक्चर किया। उसके पहले जर्मन ही शिशुमार क्लास की सबमरीन आपने लाइसेंस के अंतर्गत बनाई। करीबन 2 सबमरीन्स वहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर करी, और 6 आपकी स्कॉर्पियन क्लास की करीबन 8 सबमरीन आप बना चुके हैं जो कि कन्वेंशनल है। तो इसके बाद भी अगर आप लोकली इन सबमरीन्स को बनाना चाह रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा अमाउंट पे करके, तो आपने 8 सबमरीन्स को बनाने में सीखा क्या? और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, 60% इंडिजिनस कंटेंट तब जस्टिफाइड होता अगर प्रोजेक्ट 75I ओरिजिनल प्लान के अंतर्गत एग्जीक्यूट हुआ होता, जहां पर ये सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के पैरेलल में ली जानी थी। पर ये आप ओरिजिनल प्लान के 10 साल बात कर रहे हैं। तो अगर ये टाइम पीरियड लगाया गया होता लोकली सबमरीन को डिज़ाइन और डेवलप करने में, तो शायद आज हमारे पास खुद की कन्वेंशनल अटैक सबमरीन होती। और जितना अमाउंट हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, अगर वो खुद के R&D में हमने लगाया होता, तो हो सकता है जो अभी हम सबमरीन लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बनाने वाले हैं, उतनी कैपेबल सबमरीन हमें ना मिलती, लेकिन जो वैल्यूएबल लोकल R&D कैपेबिलिटी है वो ज़रूर हमारे पास होती, जो कि हमें हेल्प करती फ्यूचर में ज़्यादा कैपेबल सबमरीन्स को डिज़ाइन और डेवलप करने में। तो डेफिनेटली ये काम अभी हम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत हम कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को डिज़ाइन और डेवलप कर रहे हैं, पर प्रोजेक्ट 75I में हम इतना समय वेस्ट कर चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो पा रही हैं। और अगर हमें खाली कैपेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सबमरीन चाहिए, तो बेटर OEM से ये सबमरीन मैन्युफैक्चर कराकर डायरेक्टली ले लेते हैं, तो ये हमें ज़्यादा चीप पड़ेंगी, साथ में ये टाइमली डिलीवर भी हो पाएंगी। तो ये थोड़ा सा डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, और राइटफुली है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।